बहुत से दोष है और ताड़ना में बहुत से गुण है। अतः शिष्य एवं पुत्र को अनुशासित रखना चाहिए, उन्हें केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियों के लिए बुढ़ापा है, पर्वतों का जल उसकी वृद्धावस्था है, संभोग की अप्राप्ति स्त्रियों के लिए वृद्धावस्था है, और सदैव धूप में रहना वस्त्रों की जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरे से कलह की इच्छा करते हैं, मध्य मार्ग दूसरे से संधि चाहते हैं, तथा उत्तम प्रकृति के व्यक्ति दूसरे से सम्मान की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि महापुरुषों का धन मान ही है। मान ही अर्थ का मूल है। यदि सम्मान है तो धन की क्या आवश्यकता है। मान और दर्प के नष्ट हो जाने पर धन से और जीवन से मनुष्य को क्या लाभ। मान तथा स्वाभिमान विनष्ट हो जाने के पश्चात प्राणी को धन एवं आयु से क्या लेना देना रह जाता है। वन में भूखे सिंह किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त किए गए मांस को देखने के लिए भी नहीं झुकते। उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होने पर भी नीच कर्म नहीं करते। वन में सिंह का अभिषेक नहीं होता है और न तो उसका कोई संस्कार ही होता, किंतु नित्य सम्यक पुरुषार्थ को करने से प्राणी में स्वयं ही सिंह तत्व का भाव आ जाता है। परमादि, बनिक, अभिमानी, भृत्य विलासी, भिक्षु, निर्धन, कामी तथा कटुभाषणी, वेश्या अपने कार्य में असफल हो रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान होने पर कृपण रहना, पुत्र का आज्ञाकारी न होना और दुष्ट जनों को की सेवा में संलग्न रहना तथा दूसरे का अहित करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये 5 कर्म मानव के दुष्चरित्र है। पत्नी वियोग, स्वजनों के द्वारा अपमान, शेष ऋण, दुर्जनों सेवा तथा दरिद्रता के कारण मित्रों की विमुखता, ये 5 बातें मनुष्य के बिना गिन के ही जलाती है। मनुष्य को हजारों चिंताएं होती है, किंतु उन चिंताओं के मध्य 4 चिंताएं ऐसी है जो तलवार की धार के समान अत्यंत तीक्ष्ण तथा नीच व्यक्ति से प्राप्त अपमान की चिंता, भूख से पीड़ित पत्नी की चिंता, अनुरागहीन भार्या की चिंता तथा कार्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न अवरोध की चिंता, ये मनुष्य के मम्र स्थल पर तलवार की धार के समान कष्ट पहुंचाती है। अनुकूल पुत्र, अर्थकरी विद्या, आरोग्य शरीर, सत्संगति तथा मनो अनुकूल बस